समस्त सज्जन प्रेमियों, विद्वानों, भक्तजनों, भगवत प्रेमियों एवं साधु संतों की सेवा में महान संत महापुरुष, युग पुरुष, समाज के पथ प्रदर्शक, मनीषी योगीराज संत श्री बाबा खेतानाथ जी महाराज की जीवन लीला संगीतबद्ध भजनों के रूप में पेश करते हुए हमें अपार हर्ष हो रहा है। अवधूत बाबा श्री खेतानाथ जी की यह जीवन चरित भजन माला हम आपकी सेवा में बाबा धोकरनाथ आश्रम छापुर अलवर राजस्थान के लोकोपकारी कर्तव्यनिष्ठ समाज सेवी कर्मठ एवं त्यागी वर्तमान महंत संत श्री शुभनाथ जी के आशीर्वाद से तैयार कर आपके श्रवणार्थ, फलतः भक्ति लाभार्थ एवं जीवन कल्याणार्थ पेश कर रहे हैं। श्री बाबा खेतानाथ जी के जीवन चरित्र पर एक ग्रंथ प्रकाशित करने के बाद श्री शुभनाथ जी की यह प्रबल इच्छा हुई कि योगी राज श्री खेतानाथ जी की जीवन लीला, उनके कार्य, समाज सेवा एवं उनकी महिमा के भजन भी ऑडियो कैसेट्स के माध्यम से जन जन तक पहुँचाए जाएं। अतः इस पुनीत कार्य को करने के लिए श्री शुभनाथ जी को जिस जिस विद्वान, संत एवं भक्त जनों से प्रेरणा एवं सहयोग मिला, उन सभी का आभार व्यक्त करते हैं, जिनमें महंत श्री चांदनाथ जी योगी स्थलबोहर, स्वामी मंगलदेव जी, श्री महंत रविदास जी, श्री रामजी लाल जी प्रिंसिपल प्रमुख हैं। श्री शुभनाथ जी की तरफ से उन सभी का धन्यवाद अदा करते हुए श्री बाबा खेतानाथ भजन माला आपको सेवार्पित है। प्रेमी सज्जनों, भारत एक महान देश है। प्राचीन काल से ही यह समृद्ध एवं संपन्न देश रहा है। लोग इसे सोने की चिड़िया कहते थे। भारत देश साहित्य, दर्शन, ललित कलाओं एवं वीरता की दृष्टि से भी महान रहा है, लेकिन इसकी सर्वाधिक महानता की बात यह रही है कि यह भूमि देवभूमि रही है। यहाँ समय समय पर महान साधु संतों, ऋषि मुनियों, देवी देवताओं एवं स्वयं परमात्मा के अवतरण हुए हैं, जिनके उपदेशों एवं मार्गदर्शन से यहाँ के लोगों को आध्यात्म की गहराई प्राप्त हुई, सत्य को जानने की शक्ति प्राप्त हुई और जीवन में सदाचरण आया। भारतवासियों ने स्वयं का कल्याण कर पूरे विश्व को धर्म का पाठ पढ़ाया। ऐसे ही महान साधु संतों, ऋषि मुनियों एवं युग पुरुषों की श्रृंखला में अवधूत योगीराज बाबा श्री खेतानाथ का नाम इस प्रकार से चमकता है जैसे तारों के बीच चंद्रमा। पिछले 100 वर्षों के समय में यदि हम इस दृष्टि से झांक कर देखें तो हम पाएंगे कि इस काल में श्री बाबा खेतानाथ के समान योगी, तपस्वी, शिक्षा प्रेमी एवं समाज सेवी संत पृथ्वी पर अवतरित नहीं हुआ। श्री बाबा खेतानाथ की इस जीवन झांकी में हम बाबा के आदर्शों, उनके विचारों, कार्यों, लीलाओं एवं चमत्कारों पर इन भजनों के माध्यम से प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि श्री बाबा खेतानाथ का जन्म कब, कहां, किस परिवार में और कैसी कैसी परिस्थिति में हुआ। भक्तजनों, हरियाणा राज्य के शहर नारनौल के उत्तर में 17 किलोमीटर की दूरी पर सड़क मार्ग पर एक सीमा नामक ग्राम है। इसी गांव में एक राम सिंह यादव नाम के व्यक्ति रहते थे, जिनके पिता का नाम चुन्नीलाल था तथा राम सिंह जी की पत्नी का नाम मीनी देवी था। यह नेक एवं धर्म परायण परिवार था। पति पत्नी अतिथि सत्कार एवं संत सेवा हृदय से किया करते थे। एक दिन हुडिया कला के महंत श्री दामोदर दास जी इस परिवार में आते हैं। भोजन करने के उपरांत 5 माह की गर्भवती मीनी देवी को पुत्र का आशीर्वाद देते हुए क्या कहते हैं। कथा संतों की गाँव में श्री खेतानाथ के जन्म की गाथा सही सुनाऊं मैं हो। कथा संतों की गाँव में हो, कथा संतों की गाँव में खेतानाथ के जन्म की कथा सही सुनाऊं मैं हो। कथा संतों की गाँव में, कथा संतों की गाँव में।
से 11 मील उत्तर में है सीमा ग्राम। अहीरो की बस्ती है ये, खेती बाड़ी का है काम। राम सिंह की धर्म पत्नी मीनी देवी जिसका नाम, मीनी देवी गर्भवती, मुख पे छाया था प्रकाश। साधु संतों की सेवा में माता करती थी विश्वास। एक दिन द्वारे पे पहुँचे बाबा जी दामोदर दास। ओ बात सारी समझाऊं मैं, हो बात सारी समझाऊं मैं। हाँ दामोदर लगे कहन सती, तेरा भोजन पाऊं मैं। हो कथा संतों की गाऊं मैं, कथा संतों की गाऊं मैं। ठीक तरह के गाथा सही सुनाऊं मैं। कथा संतों की गाऊं मैं, कथा संतों की गाऊं मैं। साधु जी की बात सुनकर चौक में दिया संदेर। चरणों में प्रणाम करा बाबा जी की करके मेर। भोजन कर दामोदर जी ने अपना शंख दिया ढेर। कहने लगे बाबा माई सुंदर सुगर्जन में बाल। कश्ती से न मोह उसको सत्संग करे तीनों काल। खेत के माँ जन्म लेवे संत महान बने लाल। ओ आन कदे दर्शन पाऊं मैं, दर्शन पाऊं मैं। हाँ खेता राम नाम धरिए तने नू समझाऊं मैं। कथा संतों की गाऊं मैं, कथा संतों की गाऊं मैं। के तनत के जन्म की गाथा सही सुनाऊं मैं। कथा संतों की गाऊं मैं, कथा संतों की गाऊं मैं। आदेश बोले फिर दामोदर दास। संत के बचनों में पूरा मीनी देवी को विश्वास। कैसे पुत्र जनु खेत में सोच के होगी उदास। घर से बाहर नाली करती पत्ते का रिवाज। यहाँ नोहरे तक भी जाती को न आवे से लिहाज। यहाँ खेत में पुत्र जन्मेगा है बचनों में राज। यहाँ हो सोच चुप की रह जाऊं मैं, हो सोच हाँ कौन बतावे भेद किसी से बुझा जाऊं मैं। कथा संतों की गाऊं मैं, कथा संतों की गाऊं मैं। कनक के जन्म की गाथा सही सुनाऊं मैं। कथा संतों की गाऊं मैं, कथा संतों की गाऊं मैं। बाबा बोले मीनी देवी मंदिर पूजन जाया करिए। हरिचरणों में बढ़ा आस्था, बड़े सवेरे नहाया करिए। ईश्वर भक्त बचन में देवता मनाया करिए। अतिथि साधु संतों की तीर्थ सेवा ठाया करिए। हर मावस को पितृ पूज मित्रों को जिमाया करिए। क्रोध और आलस मिट जा सादा भोजन खाया करिए। ओ बात सच्ची बतलाऊं मैं, हो बात सच्ची बतलाऊं मैं। कह राम रतन का कर्म पालिया कथा बनाऊं मैं। हो कथा संतों की गाऊं मैं, कथा संतों की गाऊं मैं। मेरी कथनाथ के जन्म की गाथा सही सुनाऊं मैं। इस
इस प्रकार से संत दामोदर दास ने जब भोजन पाकर मीनी देवी को एक ऐसे पुत्र के जन्म लेने का आशीर्वाद दिया जो तपस्वी और समाज से भी महात्मा होगा और जिसका जन्म खेत में होगा, तो मीनी देवी साधु के वचन सुनकर कुछ शंका में पड़कर अफसोस सा मानती हुई खामोश खड़ी हो गई। तो संत दामोदर दास कहते हैं, देवी तुम अफसोस में क्यों पड़ गई? नहीं महाराज, अफसोस तो कुछ नहीं, लेकिन खेत में। हाँ देवी, जो मैं कह रहा हूँ वह सत्य वचन है, इसमें तुम्हें शंका नहीं करनी चाहिए। लेकिन संत जी, वह तपस्वी होगा तो क्या मेरे पास रहेगा या नहीं? वह तुम्हारे हृदय के पास हर पल रहेगा। किसी का दूर अथवा निकट होना इस बात से तय होता है कि वह हृदय में है अथवा दिल से दूर। महाराज, क्या मेरा होने वाला पुत्र माता पिता की सेवा करेगा? देवी, यह आपका होनहार लाल सारे समाज की, देश की सेवा करेगा। फिर हर मनुष्य समाज का ही तो अंग है। महात्मा, जब आपने मेरे पुत्र के विषय में इतना कुछ बताया है तो कृपया कुछ और भी बताओ ना। ठीक है देवी, तो और भी सुनो अपने पुत्र के व्यक्तित्व की विशेषताएं। और इस प्रकार से संत दामोदर दास मीनी देवी को उसके जन्म लेने वाले पुत्र के विषय में क्या बतलाते हैं। जामाई तेरे बेटा होगा, यो से आशीर्वाद मेरा, बालक लेगा जन्म खेत में, बचन राखिए याद मेरा। जामाई तेरे बेटा होगा, उसे आशीर्वाद मेरा, बालक लेगा जन्म खेत में, बचन राखिए याद मेरा। बालक लेगा जन्म खेत में, बचन राखिए याद मेरा। हासिल सुबह का सत्संगी और कई सिद्धियों का स्वामी हो, परमार के काम करेगा नहीं वचन में खामी हो। कर्मों ते औलाद मिले इसी कहरा तेरे स्वामी हो, इतना बड़ा बड़े महात्मा दूर दूर तक नामी हो। इतना बड़ा बड़े महात्मा दूर दूर तक नामी हो। हरि सेवा ते हर राती हो, हरि सेवा ते हर राती हो। मिला भक्ति का प्रसाद तेरा, बालक लेगा जन्म खेत में, बचन राखिए याद मेरा। जामाई तेरा बेटा होगा, जो से आशीर्वाद मेरा, बालक लेगा जन्म खेत में, बचन राखिए याद मेरा। बालक लेगा जन्म खेत में, बचन राखिए याद मेरा। भला माँ बापा का जन्म दुखी, जिसकी औलाद का पूत बने, दुनिया में बदनामी हो जाए, बेटा बेटी ऊट गणे। पुत्र जने तैसा जने जय, जग में नेक सपूत बने, घर तीन जगेगा बेटा तेरा अभूत बने। घर तीन जगेगा बेटा
फूल बने दूधो नहाओ दूधो फलियो रहयो घरिया बात तेरा हाँ दान पुण्य शुभ कर्म करेगा तू अच्छा फल पावेगी रोशन कर दे नाम तेरा भी गोदी लाल खिलावेगी ऐसा होगा लाल देख के तू भूली नहीं समावेगी करे धर्म के काम सदा वो दुनिया सी झुकावेगी करे धर्म के काम सदा वो दुनिया सी झुकावेगी नहीं किसी का बंधन माने नहीं किसी का बंधन माने रह बेटा यो आजाद तेरा भारत देश का जन्म के समय बचरा किए याद मेरा समाई तेरा बेटा होगा जो से आशीर्वाद मेरा भारत देश का जन्म के समय बचरा किए याद मेरा भारत देश का जन्म के समय बचरा किए याद मेरा हाँ सत्य वचन संतों की वाणी टाले ते भी टले नहीं खेत में लेगा जन्म वो बालक पेश किसी की चले नहीं से भगवान भगत के बस में हाल लेते भी हले नहीं धर्म का ढूंढते के ढूंढा गुरु कृपा बिन मिले नहीं धर्म का ढूंढते के हो रामपाल से गांव भेटा रामपाल से गांव भेटा जिला से गाजियाबाद तेरा भारत देश के समय बचरा किए याद मेरा समाई तेरा बेटा होगा जो से आशीर्वाद मेरा भारत देश के समय बचरा किए याद मेरा भारत देश के समय बचरा किए याद मेरा। प्रेमी सज्जनों संतों के वचन प्रमाणिक होते हैं। नियति ने अपना खेल रचा माँ मीनी देवी की गर्भावस्था पूर्णता की ओर थी। संयोग से राम सिंह जी के पिताजी चुन्नीलाल जी तो घर से किसी कार्य से बाहर गए हुए थे और राम सिंह यादव अपने खेत में कार्य कर रहे थे। अचानक उनके पेट में भयंकर पीड़ा हुई। फलतः अत्यधिक दर्द के कारण वे खेत में ही लेट गए क्योंकि घर तक आने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। किसी प्रकार से घर पर उनके पेट दर्द की सूचना उनकी पत्नी मीनी देवी को मिली। घर कोई अन्य व्यक्ति न होने के कारण उस समय जो भी चूर्ण या भंग की आदि उपलब्ध थी उसे लेकर के स्वयं मीनी देवी अपने पति देव श्री राम सिंह जी को संभालने के लिए खेत में आ गई। लेकिन खेत में पहुंचते ही मीनी देवी को पेट दर्द आरंभ हो गए और वहीं खेत में एक बालक को जन्म दिया। बालक के जन्म लेने के साथ ही राम सिंह जी का पेट दर्द तत्काल गायब हो गया। खेत की मेंढ पर खड़े मूंज के कैंडे पत्ते से नवजात शिशु का नाल काटा गया।
यह शुभ दिन था कार्तिक सुधी अष्टमी विक्रम संवत 1973 अर्थात सन 1916 का, और यह नवजात बालक था परम संत बाबा श्री खेतानाथ। भक्तजनों, इस प्रकार से बालक खेता शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति धीरे धीरे बढ़ता गया। बताया जाता है कि जब बालक खेताराम 3 वर्ष के थे तो माँ के सो जाने के बाद में चारपाई से उतरकर जमीन में सो जाते थे। वस्तुतः जीवन भर वे चारपाई पर नहीं सोए, बल्कि जमीन, पत्थर, फर्श, तख्त आदि पर ही सोए। बालकपन से ही खेता नियम, संयम, व्यायाम, कुश्ती से शरीर को पुष्ट किया करते थे। वे 4 भाई थे तथा उनकी 2 बहन थी। तो बालक खेता के बाल्यकाल का वर्णन इस भजन में पेश है इस तरह से। बालक खेता था रंग रूप का सोहना, बालक खेता था रंग रूप का सोहना, जड़ गुड्डा कोई खिलौना, सारे कुनबे का प्यारा था। माँ पापा की जय बस आशा का तारा था। बालक खेता था रंग रूप का सोहना, जड़ गुड्डा
संत, सती और शूर ये तीनों देश के भूषण हैं, क्योंकि संत, सती और शूर की आत्मा में सत्य का निवास होता है। संत ही वासुदेव कुटुंबकम की सद्भावना को लेकर समस्त संसार का कल्याण करते हैं। अमर कीर्ति अनंत श्री विभूषित अवधूत बाबा खेतानाथ जी महाराज युग प्रवर्तक आदर्श महान पुरुष थे। आपका दिव्य जीवन तपो में, तेजो में, त्याग में तथा देवी संपत्ति के सद्गुणों से भूषित था। आपका प्रत्येक क्षण भगवत भजन और जनता जनार्दन के उपकार में ही सफल हुआ। हे युग पुरुष, आपका जीवन त्याग, तपस्या, साधना, मानव सेवा, लोकोपकार की खुली पुस्तक है। आपके हजारों भक्तों ने आपकी अर्चना की तन मन धन से, परंतु मैं आपका एक ऐसा सेवक बना जिसने ना तन से सेवा की, ना मन से, ना धन से, फिर भी आपने मुझे अपार ममत्व, वात्सल्य और स्नेह प्रदान किया। सज्जन प्रेमियों, जैसे जिस जीव की प्रकृति व स्वभाव होता है, वह अपने अंतःकरण की प्रेरणा से अपने अनुकूल स्थान पर पहुंचने के लिए व्याकुल रहता है तथा मुक्त स्थिति आने पर वहीं पहुंच जाता है। जैसे कि ऊंट तो रेगिस्तान में खुश रह सकता है, लेकिन क्या हंस भी नहीं? हंस तो मानसरोवर ताल पर ही जाकर आनंद अनुभूति करता है। इसी प्रकार से कुछ प्राणी तो बस्ती में खुश रहते हैं, लेकिन सिंह वन में ही, कायर तो घर में, लेकिन सूरा तो रण में खुश रहता है। कीट पतंग धरती पर तो पंछी गगन में, मक्खी मच्छर तुच्छ स्थान पर तो भंवरा फूलों में, विषियर दिल में तो कोयल बगिया में जाने को बेताब रहते हैं। इसी प्रकार से एक भोगी मनुष्य गृहस्थी में तो साधु प्रकृति का इंसान विरक्ति में जाना चाहता है। अतः साधु जनों, भला किशोर खेताराम घर में कहाँ टिक सकता था? तो एक दिन तो गाय चराते समय खेत में गया हुआ था और एक खेत के मालिक ने खेता व उसके साथी की पिटाई कर दी। कुछ तो खेता का मन घर से उस दिन खिन्न हो गया और एक दिन घर से मन उखड़ने का दूसरा कारण या बहाना तब बना जबकि खेत में खेताराम से ज्यादा शरीर तोड़ काम उस समय लिया गया जब सिंचाई के लिए लाव चरस खींचने के लिए ढालू घूम बना रहे थे और सारा दिन खेता के सिर पर बड़े बड़े ढकोले रखते रहे। अब तो घर आकर माँ से अगले दिन कह ही दिया कि माँ, अब मैं घर पर नहीं रहूंगा और घूमता फिरता संतों के पास जाऊंगा। और माँ से विदा मांगता हुआ खेता चरणास्पर्श करके क्या विनती करता है। हंस के मन विदा कर दे, और दे दे आशीर्वाद जन्म सफल हो जा मेरा, तन करा करूँगा यारी माँ। हंस के मन विदा कर दे, दे दे आशीर्वाद जन्म सफल हो जा मेरा, करूँगा यारी माँ। जन्म सफल हो जा मेरा, दया करूँगा यारी माँ। हाँ फिरे भटकता जीव भरम में भोग लख चोरा,
मरण का बंधन तोड़ूं, काटूं जम की फांसी। जो संसार कपट की बस्ती मत ना समझ हासी। आशा तृष्णा काम क्रोध ने कर दूं कड़वासी। आशा तृष्णा काम क्रोध ने हाँ घर गृहस्थी के बंधन से मैं, घर गृहस्थी के बंधन से रहना चाहूँ आजाद माँ। जन्म सफल हो जा मेरा विदा कर दे आशीर्वाद जन्म सफल हो जा मेरा दया करूँगा याद जन्म सफल हो जा मेरा दया करूँगा याद हाँ चरती हुई गऊ मारी एक दिन गैर के खेता में पड़ेगी। एक का मालक दाल बकन लगा सहम लड़ाई छिड़ेगी। ढोते ढोते डले खेत में कल मेरी तैर चढ़ेगी। करूं तपस्या बन में जाके बात जिगर न कटेगी। करूं तपस्या बन में जाके बात जिगर न कटेगी। मुश्किल मिला मनुष्य चोला, मुश्किल मिला मनुष्य चोला हो जाता बर्बाद जन्म सफल हो जा मेरा सदा करूँगा याद मैं विदा कर दे आशीर्वाद जन्म सफल हो जा मेरा सदा करूँगा याद जन्म सफल हो जा मेरा सदा करूँगा याद हाँ अटल तपस्या करूं बनो मैं हर पे जान लगा के। संजा दर्पण हवन भजन करूं शिव ते सुरति जाके। श्री मस्तनाथ के धाम बनाऊं गुरु में मोह जाके। मत घबराइए मिलूं मैं तेरे अंत समय में आके। मत घबराइए मिलूं मैं तेरे अंत समय में आके। हाँ अलख निरंजन ओम भजू मिले, भक्ति का प्रसाद जन्म सफल हो जा मेरा सदा करूँगा याद अक्षय में विदा कर दे आशीर्वाद जन्म सफल हो जा मेरा सदा करूँगा याद जन्म सफल हो जा मेरा सदा करूँगा याद हाँ बुरी ममता हो सहमा की न्यूत मैं भी जानूं। पर मतलब के बेटा बेटी में बात न सही पहचानूं। मेरा जन्म सुधर जागारी भक्ति की चादर तानूं। मत रो के आँख सुझावे बात न तेरी मानूं। मत रो के आँख सुझावे बात न तेरी मानूं। कह रामपाल तेरा नाम जगत में, रामपाल तेरा नाम जगत में कर दूंगा आबाद जन्म सफल हो जा मेरा सदा करूँगा याद अक्षय में विदा कर दे आशीर्वाद जन्म
देवी ने अपने पुत्र के वैराग्य भाव को देखकर संत दामोदर दास के वचनों को याद किया और अपने पुत्र विछोह के कारण ममतामयी माँ के नैनों से आंसू छलक आए। खेताराम ने माँ की दशा को देखा तो उसका भी हृदय भर गया, लेकिन फिर माँ को समझाता और कहा कि माँ, मुझे प्रसन्नता से विदा करो, मैं आपसे अंतिम समय में अवश्य आकर के मिलूंगा। और इस वचन को बाबा खेतानाथ बनने पर उन्होंने अवश्य निभाया और माँ से अंतिम समय पर मिले भी। इस प्रकार से सन 1932 में उन्होंने घर छोड़ दिया। ज्ञान रूपी अमृत का प्यासा खेताराम जोहड़ जंगलों में भटकता घूमता हुआ भूखा प्यासा कई दिन पैदल चलता रहा। उस समय उसकी उम्र लगभग 16 वर्ष की थी। गृह त्याग के बाद वे कुछ दिन बिजोरवास बहरोड के जोहड़ में रहे। सन 1934 में वे भगवत भक्ति आश्रम रामपुर रिवाड़ी में रहने लगे। यहाँ उन्होंने अध्ययन किया और शरीर को हष्ट-पुष्ट बनाया। व्यायाम, कुश्ती, पहलवानी भी की तथा ब्रह्मचर्य का पालन किया। स्वामी परमानंद जी से वे बड़े प्रभावित हुए। यहाँ वे 6 माह रहे और फिर जिज्ञासु भाव से जगह जगह भ्रमण करते रहे। कितने ही लोगों के संपर्क में आए और फिर 1936 में बाबा मस्तनाथ आश्रम स्थल बोहर रोहतक हरियाणा पहुँचे। पंजाब प्रदेश के तपस्वी श्री जयलाल नाथ जी उस समय स्थल बोहर में रहते थे। खेताराम उनके पास जाकर श्री चरणों में प्रणाम करते हैं और शिष्य बनने की इच्छा तथा संत बाना लेने की इच्छा व्यक्त करते हैं। उस समय का वर्णन भजन में पेश है। स्थल बोहर मठ सरनाम, पहुँचे जड़ श्री खेताराम। स्थल बोहर मठ सरनाम, पहुँचे जड़ श्री खेताराम। घर परिवार छोड़ के बाबा मस्तनाथ का धाम, करी थी मन ही मन प्रणाम, दोनों हाथ जोड़ के। स्थल बोहर मठ सरनाम, पहुँचे जड़ श्री खेताराम। घर परिवार छोड़ के बाबा मस्तनाथ का धाम, करी थी मन ही मन प्रणाम, दोनों हाथ जोड़ के। स्थल बोहर मठ सरनाम। उम्र थी लगभग 16 बरस की, दिल में इच्छा गुरु दरस की, कड़े मिलेंगे नाथ। पैदल चलिया भूखा पैसा, बन बन भटका लेके आशा। कद हो पूरी चाहत, कद हो पूरी चाहत, उसने दिन देखी न रात। श्री जयलाल नाथ को देखा, श्री चरणों में मस्तक टेका। श्री जयलाल नाथ को देखा, श्री चरणों में मस्तक टेका। झट खेता ने दौड़ के स्थल बोहर मठ सरनाम, पहुँचे जड़ श्री खेताराम। घर परिवार छोड़ के स्थल बोहर मठ सरनाम। अलग अलग आते से पुकारा,
गुरु मेरा निस्तारा लेके आया, इच्छा पूरी मेरी कर दो, सिर पे हाथ गुरुजी धर दो, सू चरणों का दास मैं तो सेवक था रखास, मैं तो सेवक था रखास। छोटिया माँ बापा का प्यार भाई बंधु कुटुंब परिवार, छोटा माँ बापा का प्यार भाई बंधु कुटुंब परिवार, आज्ञा बंधन तोड़ के स्थल दोहर मत्सर नाम पहुँचे, जड़ के सलाम घर परिवार छोड़ के स्थल दोहर मत्सर नाम। हाँ काटो जन्म मरण की फांसी, तू मेरे ले शिव कैलाशी, गुरु से गुण की ठान, योग साधना करूं तपस्या, संत बाणे की दे जो दीक्षा, देखने वरदान देखने वरदान मने दिए आप गुरु जी ज्ञान दो भक्ति, ग्रस्त आश्रम त्यागा इब मेरा भाग सोता, जागा दो भक्ति ग्रस्त आश्रम त्यागा इब मेरा भाग सोता, जागा न्यू कहरा सुनो स्थल दोहर मत्सर नाम पहुँचे, जड़सी के तराम घर परिवार छोड़ के स्थल दोहर मत्सर नाम। हाँ बिन आशीष मिले ना जाऊं, तेरे धूने पे जान खपाऊं, मूल करूं न टाल, बाबा मस्तनाथ का मंदिर बसा हुआ से दिल के अंदर, कहे श्री राम पाल कहे श्री राम पाल, भक्ति रोज करे करम पाल, मैं तू तेरे चरणों का चेहरा नाया, जान उधारी ले राम, मैं तू तेरे चरणों का चेहरा नाया, जान उधारी ले राम, मरूं सिर में फोड़ के स्थल दोहर मत्सर नाम पहुँचे, जड़सी के सलाम घर परिवार छोड़ के, बाबा मस्तनाथ का धाम करी थी, मन ही मन प्रणाम दोनों हाथ जोड़ के स्थल दोहर मत्सर नाम। खेताराम की विनती सुनकर स्थल बोहर के संत जयलाल नाथ जी उसे समझाते हैं कि पुत्र, पहली बात तो ये कि तुम्हारी नादान अवस्था है, तुम्हारी अभी खेलने कूदने और लिखने पढ़ने की उम्र है, तुम घर जाओ। और फिर भी यदि तुम साधु बाना लेने की जिद ही करते हो तो मैं योग की गहराई की बात तो बाद में ही करूँगा, पहले बाह्य की बातें सुन लो, तब निर्णय लेना कि तुम्हें संत बनना है या नहीं। संत का सोना भी धरती का या पत्थर लकड़ी का है, हलवा पूरी मिष्ठान का भोजन नहीं, बस धोने की भुनी रोटी ही खाते हैं। सर्दी गर्मी बरसात में शरीर पर पूरे वस्त्र नहीं पहनते, साधु लोग सर्दी गर्मी बरसात में शरीर पर पूरे वस्त्र नहीं पहनते, साधु लोग सर्दी में पानी में खड़े होकर और तपती धूप में धूलों के बीच में बैठकर तप करते हैं। क्रोध आलस्य त्यागना पड़ता है,
कभी कभी तो कोई गृहस्थी कटु वचन भी बोल सकता है, जहर किसी घूंट पीनी पड़ती है, और कुछ अन्य भी बातें हैं। इन्हें ध्यान से सुनो और संत श्री जयलाल नाथ जी खेताराम को समझाते हुए क्या कहते हैं। मत जिद पकड़े जोग लेन की, उम्र नहीं से तेरी, उल्टा घर न जा बच्चा तू बात मान ले मेरी। मत जिद पकड़े जोग लेन की, उम्र नहीं से तेरी, उल्टा घर न जा बच्चा तू बात मान ले मेरी। मत जिद पकड़े जोग लेन की। हाँ कठिन रास्ता रहा कटिली, मंजिल से घनी दूर, कैसे बता मन चढ़ जागा योग से खड़ी खजूर। धान डिगे पे तड़े पड़ेगा हो जा चकनाचूर, ना घर का ना रहे घाट का बन जा मिसल जरूर, ना घर का ना घाट का बन जा मिसल जरूर। हाँ जोग लेन किया बाल बुद्धि, जोग लेन किया बाल बुद्धि, भी उम्हाया लेरी डांधर बच्चा तो बात मान ले मेरी। मत जिद पकड़े जोग लेन की, उम्र नहीं से तेरी, उल्टा घर में का बच्चा तू बात मान ले मेरी। मत जिद पकड़े जोग लेन की। हाँ कठिन साधना सधे नहीं, खाटे की धार योग हो से, मन मारे इंद्री जीते नंगी तलवार योग हो से, खींच कपाड़ लगे समाधि नगन कटार योग हो से, मन चित्त बुद्धि बस में हो जाते मोक्ष का द्वार योग हो से, मन चित्त बुद्धि बस में हो जाते मोक्ष का द्वार योग हो से। हाँ करे तपस्या तप होने में, करे तपस्या तप होने में, जल गुण हो जा ढेरी, उल्टा घर का बच्चा तू बात मान ले मेरी। मत जिद पकड़े जोग लेन की, उम्र नहीं से तेरी, उल्टा घर का बच्चा तू बात मान ले मेरी। मत जिद पकड़े जोग लेन की। भला काम क्रोध मध लोभ मोह का करना पड़े खात्मा, विषय विकार दूर कर दिल पे रखे शुद्ध आत्मा। कपटी और घमंडी लंपट साधु दुर आत्मा, तप का तेज ज्ञान की कटरी असली वो ही महात्मा। तप का तेज ज्ञान की कटरी असली वो ही महात्मा। हाँ दूध के टूटे दांत नहीं तेरे, दूध के टूटे दांत नहीं तेरे, घर भाग करे न देरी, उल्टा घर में का बच्चा तू बात मान ले मेरी। मत जिद पकड़े जोग लेन की, उम्र नहीं से तेरी,
भला छोटा मोर बात बड़ी बिजोग लेन की औकात नहीं। माह का पाला जेठ की गर्मी झिल मुसलधार बरसात नहीं। यारा प्यारा माँ पिता रह कुटुंब कबीला साथ नहीं। दफना हो जंगल पहाड़ा में सिर पे पाव छात नहीं। दफना हो जंगल पहाड़ा में सिर पे पाव छात नहीं। हाँ रामपाल ने सच्चे मन से मात भवानी तेरी संत श्री जयलाल नाथ की बातों को सुनकर खेताराम कहते हैं कि जिस प्रकार से पर्वत अपनी दृढ़ता नहीं छोड़ सकता, सूर्य अपनी गर्मी, चंद्रमा अपनी शीतलता नहीं त्याग सकता, बिजली अपनी चमक और चंदन अपनी खुशबू नहीं त्याग सकता, वैसे ही साधु बनकर मैं भी योग, तपस्या, सत्य, सदाचरण, त्याग एवं धर्म को नहीं त्याग सकता। तो प्रेमियों, खेताराम की ऐसी वाणी सुनकर संत जयलाल नाथ ने उसके कान फाड़ दिए तथा साधुबाना दे दिया। कुछ दिन स्थल बह रहने के बाद खेतानाथ संस्कृत अध्ययन करने के लिए मायापुर आश्रम हरिद्वार पहुँचे। फिर गागड़वास संत अमरनाथ के पास पहुँचे, वहाँ भी अध्ययन किया। फिर वे ढाणी, बाढ़ोड़ा, नारनौल आए। वहाँ उन्होंने वेदांत, कपिल सांख्य दर्शन, पातंजलि योग दर्शन, भागवत गीता का गहन अध्ययन किया। तत्पश्चात बाबा खेतानाथ खत्रीपुर दुबलाना में संत शांतिनाथ से मिले और वस्त्र त्याग की विद्या सीखी। योग क्रियाएं सीखने के लिए बाबा जी गूता शाहपुर में महाराज भगवान नाथ जी के पास पहुँचे तो भगवान नाथ संत जी ने बाबा खेतानाथ को योग का उपदेश देते हुए और किस प्रकार से मार्गदर्शन किया, पेश है। हो सुन खेतानाथ धर ध्यान तू, तने योग की राह मैं दिखाऊं। हाँ पहला पाठ योग दीक्षा ले, ब्रह्मचर्य प्रति अपनावे, मन चित बुद्धि स्थिर रखे, विषय वासना दूर भगावे, काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या ना धोरे जावे, हो मन में रटना भगवान तू, तने जाने की बात बताऊं। हाँ मन मारे और इंद्री जीते, सहज योग अभ्यास करना, मूल बंद कुंडलनी जगह क्रिया में विश्वास करना, संजा तर्पण हवन भजन के हृदय में प्रकाश करना, हो चक्रों काल भेदन जान तू, तने अलग अलग समझाऊं। हाँ त्रिकुटी का ध्यान क्रिया प्राणायाम शीर्षासन करिए, राज्य योग हठ योग और सहज योग पद्मासन करिए, अंतःकरण शुद्ध हो जागा सुखासन सिद्धासन करिए, हो हृदय धर गुरु का ज्ञान तू, फिर